मैं पीता हूँ। संस्कार। मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है। बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अच्छा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो जी तुम गुरुजी। पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? सिस्टम पार देंगे। अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? सही बात है, सही बात। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। गुरुजी शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते। आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, I-10 में। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें गाइस दहेज मांगने में? गुरुजी बार आप दहेज बोल रहे हो। हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। अच्छा। हेल्प नहीं, वो दहेज ही है। नहीं गुरुजी, अब मैं करूंगा क्या बताओ? पलंग तो वो गुरुजी ऑलरेडी घर में पड़ा है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ है गुरुजी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गुरुजी उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, समझो आप। मेरे को मन नहीं है लेने का। तो मत लो ना जब मन नहीं है तो। लड़की तो बोल रही है, लड़की बोल रही है क्या डिफेंडर चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं है और बोल भी रहे हो। झूठ बोल रहा है। अब आपके सामने क्या झूठ बोलूं गुरुजी, मेरा ही मन है। तो अब लोगे? नहीं गुरुजी, अब नहीं लूंगा। पक्का? पक्का अब नहीं लूंगा। मेरी मैसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे। टेंशन नहीं लेने का। चिंता ना करिए, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। महाराज जी मुझे 7 साल हो गई वृंदावन में, घर से भाग गए। अच्छा। मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। अच्छा। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता मैं। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। अगर हम लोग उस नहीं मारेंगे तो हमको लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या तो मारना पाप है? मच्छर। मच्छर? तो आप मच्छर नहीं मारती? मारते हैं गुरुजी, लेकिन आप कहते हो वो पाप होता है। ये देखो ऐसा है, मच्छर को मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना मजबूरी है, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है। सही बात है, सही बात है। कानून भी तो कहता है कि यदि आपको कोई मारना चाह रहा है और आपने मार दिया तो भाई साहब वो मर्डर नहीं माना जाएगा। आप हमें मारना चाहते थे, हमने अपने बचाव में मारा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा।
जो लोग खत्म हो जाते हैं स्वर्गीय लिखते हैं तो लिखना चाहिए कि अब देखो स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो स्वर्ग गए होंगे, पता नहीं गए भी कि नहीं। फोटो पे तो हम अब देखो स्वर्ग जा नहीं पाते बेचारे, लिखवा की संतुष्टि कर लेते हैं। जाएंगे तो है नहीं, लिखवा ही लो। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग काय की? ये फंस गए। हाइट की के रंग रूप की के शरीर की, क्या मैचिंग चाहिए? हम उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, जॉब मेरी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे बिहार में हुई है। बिहार में? जी। ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा, है ना? आपकी सेवा भी कर लेगा वो। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। नहीं ठीक है, मतलब समझदार हो, बस चीजों को समझे, इतना हो बस। अभी मिले ही नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। बस 40 के पास हैं आप जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी, है ना? इसलिए समय से विवाह कर लेना सही है कि गलत है? सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। दादी की उम्र की नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें, अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। अब अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल, जितने जल्दी हो जाए। अच्छा। अब यूपी बिहार ना देखो, बस कर लो। पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। ठीक है, समझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सही बात है, सही बात है। अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। बोलना भी हूँ, क्या करिए, बोल। सही किया। सही किया? तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ ठीक है। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, प्रेम नहीं, से बुढ़ापा भगवान भी का नहीं है नाम हमारे। जपो। आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। लगभग नहीं, कम है, कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल का। क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ नहीं आएगी। कितनी है आपकी? कितनी है क्या आयु? आयु 84 है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अभी कह रहे थे 45 है, नहीं आप कह रहे 84 है। 1941 जन्म तिथि हमारी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। अच्छा, आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया। तुलसी का विवाह करना चाहिए जब जिसकी सास जिंदा रहे। मैं ये पूछ रही हूँ, तुलसी विवाह करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ तो जिंदा रहने दो, क्या चाहती हो? सास जिंदा ना रहे? हाँ, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। आप सनातन योग की रक्षा के लिए खड़े हुए हो, जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो महाराज।
कृष्ण तो भगवान है, आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। जो तो टीलर पिक्चर बाकी है। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। Once more, once more, once more. कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया तूने गम। गम भी नहीं दिए और क्या चाहिए? अपने। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। जय हो प्रभु। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। अरे डरा धमका के 2 बच्चे की माँ बन गई। जी गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। हम लोग इतने उल्लू हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। गुरु जी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? नहीं। तो बस दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है। और कुछ कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं। चलो सॉरी बोलो। अब आई समझ में। सॉरी। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी शक्तिमान, खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? जय हो महाराज। हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ अरे काली। तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं योग? नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं योग। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है। सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो। गुरुजी अपना आशीर्वाद दो मुझे। ये नहीं सुनने वाली। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी राधे भैया- राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? YouTube पर देख लेना, सूर्य नमस्कार के 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। क्या किसी जीवित इंसान को गुरु बनाना आवश्यक है? तो क्या मुर्दे को गुरु बनाएंगे? इतनी है उसको गुरुजी घृणा इतनी है हर चीज से कि जिसकी कोई हद नहीं। काय से घृणा है? कोई भी चीज से, जैसे मान लो अगर कोई पानी भी टपक गया ऊपर से तो देखेगी किस चीज से पानी टपका है। तो आप समझाओ पत्नी को कैसे। आपसे घृणा तो नहीं है? हैं जी? आपसे तो घृणा नहीं करती? नहीं मेरे से घृणा नहीं करती। जैसे कोई भी पानी बाथरूम में से पानी टपक गया या कोई लेटरिन पे पैर पड़ गया तो सबको नहला देती है सब। तो वॉशरूम का पानी घर में कैसे घुसता है भाई, ये बताओ? वॉशरूम का पानी नहीं, जैसे बारिश का पानी टपक गया कहीं से तो बारिश का पानी तो पवित्र होता है, तो उससे भी घृणा होती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। भोलेनाथ है।
वो मरघट के रखवाड़ी हैं, करते हैं। सब जगह की रखवाली वही करते हैं। सही बात, सही बात। मतलब वो ले जाते हैं, घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। अच्छा, तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हो। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में नहीं, और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं, मैंने मेरे आंखों से देखा है, नजरों से देखा तो फिर है। बताओ ना कौन खाता है? आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है। बताओ। वही भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं? वो अरे प्रसाद तो प्रसादी भी है। तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। तो आप ये बताओ शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो शमशान में खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? हृदय से, मेरी आंखों के